My dear students, in my previous video I have already explained you lesson number 1 of exercise 14.2, in which we were told to find the value of the mean and mode, and also we were told to compare and interpret both of them, and we have also seen them. Now we will see question number 3 of exercise 14.2. Same question है, सम माइनर चेंजेस देयर. यहाँ पे जो भी डेटा है थोड़ा बड़ा है, उसमें जो डेटा दिया था वो थोड़ा छोटा था, यही चेंज है, अदरवाइज सेम है. व्हाट यू आर टोल्ड टू फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर एंड मीन मंथली एक्सपेंडिचर. ओके, तो मीन एंड मोड यानी कि मोड दोनों फाइंड करना है. पहले डेटा दिया है तो पहले चेक कर लो कि भाई रिपीट हो रहा है. यस, तो हम क्या करते हैं क्लास लेंथ फाइंड करने के लिए, दोनों का माइनस, तो इन दोनों का -500, इसका भी -500 करेंगे, -500 होगा, इसका भी -500 होगा, यानी कि हर एक की क्लास लेंथ सेम है, तो एच यहाँ पे सेम आ गया. तो हम फर्स्ट मोड फाइंड करेंगे. तो मोड का ये फॉर्मूला आपके पास अवेलेबल है और आप सबको पता ही होगा. मोड इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपन टू f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच. ओके, तो ये कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब कैसे फाइंड करते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया, फिर से यहाँ पे रिपीट करते हैं. सबसे पहले निकालते हैं f1 मतलब सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ पे सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन है इन सब में से, तो 40 है. ठीक है, तो ये आएगा f1 और इसके सामने जो आएगा वो हमारा होगा मॉडल क्लास. आर यू गेटिंग? तो यहाँ पे पहले ये निकाल दो, मॉडल क्लास that is 1500 to 2000 and f1 40 आ गया. और प्रीसीडिंग क्लास की फ्रीक्वेंसी है, प्रीसीडिंग क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे f0, और ये सक्सीडिंग क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे f2. तो यहाँ पे f0 पे लिख दीजिए, f0 24 है और f2 है वो 33. ठीक है, उसके बाद आप सबको पता है कि एच भी कितना है, 500 है, और एल मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट ऑफ द मॉडल क्लास. तो यहाँ पे देखो रिपीट हो रहा है ना, तो लोअर लिमिट और लोअर बाउंड्री पॉइंट दोनों एक ही होगा, तो ये 1500 ही आएगा. अब हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, तो z इज इक्वल टू एल प्लस f1 माइनस f0 अपन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h. एल है 1500, f1 40 माइनस f0 24, 2f1 मतलब 40 माइनस f0 24, f2 33 इंटू h 500. 1500 प्लस ये रहेगा 16 divided by 80 minus 24 minus 33 into 500. ओके, सो क्या रहेगा यहाँ पे, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ. ठीक है, अब ये जरूरत नहीं है तो निकाल देता हूँ. ओके, तो ये आएगा 1500 प्लस 16 अपॉन 80 में से ये माइनस होगा, तो ये आएगा 54 में से माइनस होगा तो 33 माइनस होगा, तो आएगा 56 में से 33 मतलब 23. ओके, इंटू 500. यहाँ पे कट नहीं रहा है, तो ये इससे न्यूमरेटर के साथ इंटू हो जाएगा. 16 5 80 और पीछे 2 0 लग गए. इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे, यहाँ पे ही कर रहा हूँ. तो 8000 डिवाइडेड बाय 23 3 जा 69. ओके, तो 1 1 बचेगा और 0. 23 4 जा 92, तो 18 बचेगा और ये 0 लगा दिया. ठीक है, अब 118. 23 7 जा होता है 161 और 23 8 जा होता है 184. तो 23 7 जा 161
19 बचेगा, 0 लगा दिया, 0 पॉइंट, और 23 8 जा 184, 6 बचेगा, 0 लगा दिया, 23 2 जा 46, 14 बचेगा, 0 लगा दिया, तो 23 6 जा 138, तो पॉइंट के बाद तीसरा डिजिट 5 या 5 से ज़्यादा है तो यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो 347.83, 347.83 यहाँ पे इसका आंसर आएगा। तो 1500 प्लस 347.83 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 1847.83 रुपीस इसका मंथली एक्सपेंडिचर होगा। अब ये क्या बता रहा है, इसका इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं, ठीक है, सेट का, कि ये बता रहा है कि ऐसे नंबर ऑफ फैमिलीज ज्यादा है जिसका मंथली एक्सपेंडिचर इतना है। तो ये हमारा क्या आया, मोड आया। अब हम फाइंड करेंगे मीन। तो मीन आपको पता है कि यहाँ पे हम स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करेंगे। क्लास जो है वो मैंने लिख दिया है, फ्रीक्वेंसीज पे लिख दी है, टोटल फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 200, ठीक है। अब उसके बाद होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब दोनों का प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो इसका प्लस कितना होगा 2500 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 1250, ठीक है। अब 1250, अब आपको पता है कि 500 क्लास लेते तो इस पे 500 हम ऐड करते जाएंगे, तो इसमें 500 into 1750, उसके बाद 2250, then 2750, then 3250, then 3750, then 500 ऐड करते जाएंगे तो ये मिलेगा। अब इसका सेंटर वैल्यू आपको लेते हैं ए, तो सेंटर यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो एक नीचे लेंगे, तो ये आपका ए ले लिया, और ए के सामने यूआई 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास लेंथ सेम है, तो डायरेक्टली हम यूआई हम लिख सकते हैं 0। उसके बाद ऊपर -1 -2 -3 -4, नीचे 1 2 3, देन एफ आई यूआई। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 4 जा 96 माइनस 43 जा 120 और 33 2 जा 66, 28 1 जा 28, और ये माइनस का सब में टोटल कर दिया, -310 आ रहा है। 30 into 0 0, 22 1 जा 22, 16 2 जा 32, 7 3 जा 21, इनका प्लस प्लस ये आ रहा है, और ये माइनस है प्लस है, अल्टीमेटली उसका माइनस ही होगा, ये आएगा। अब हम वैल्यू, ये सब वैल्यू हम पुट कर देंगे उसके फॉर्मूला में, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। ओके, सो मीन x bar is equal to a plus sigma fi ui sigma fi into h, a 3250 sigma fi ui minus 235 sigma fi 200 h 500, तो 3250 माइनस ये दोनों कट जाएंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस 235 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 2, 3250 माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा 235 इंटू 5 करेंगे, ओके, तो 5 5 जा 25, और ये 7, ठीक है, 17 था, और ये 1175, ओके, तो 1175 डिवाइडेड बाय 2, इसका टोटल कर दे 1174 का, इसमें से एक माइनस कर दो तो इसका आएगा 550 प्लस 34, ठीक है, 37 सॉरी, सो आएगा 785, तो 3250 माइनस 587.5, और इनका सब्ट्रैक्शन होगा तो क्या मिलेगा हमें 3250.0 587.5, यहाँ पे होगा 2 9 9 9 10 5 2 6 and then 6 and then ये, तो 2662.5 रुपीज एक्सपेंडिचर, मंथली एक्सपेंडिचर। यानी कि ये बता रहा है कि नंबर जितने भी फैमिलीज है उन सब का एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ये बता रहा है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस सम।